Hello students, Jai Hind, Jai Bharat. Welcome in today's sort of master. So as I promised, government budget we were supposed to start and here we are. तो गवर्नमेंट बजट हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड वी हैड अ वन क्लास ऑलरेडी बट सिंपली बिकॉज देयर वर डाउट्स ओके देयर वर सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता तो बढ़िया रहता हियर यू गो ओके तो बिग ब्रदर का थ्योरी दिस इज द व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस गवर्नमेंट बजट जरूरी क्यों है तो व्हाट आई फील इज कि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये बड़े भाई साहब हैं बिग ब्रदर द बिगेस्ट बोरोअर बिगेस्ट एम्प्लॉयर और बिगेस्ट मनी लेंडर अगर इकोनॉमी में कोई है इन्वेस्टर हो बोरोहर हो या एम्प्लॉयर हो दैट इज हु दैट इज द गवर्नमेंट राइट तो बिग ब्रदर कह दो इनविजिबल हैंड कह दो तो दैट इज द गवर्नमेंट बजट राइट एंड इट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज पूरी इकोनॉमी को रन करता है इंडिया की इकोनॉमी को सिंपली एक साल के लिए अगर गवर्नमेंट बजट हटा दिया जाए गवर्नमेंट कह दे कि इस साल हम लोग गवर्नमेंट बजट अनाउंस नहीं कर रहे हैं डू यू नो व्हाट विल बी हैपनिंग देयर entire economy will collapse क्योंकि गवर्नमेंट बजट क्या है ना तो नाउ हियर कम्स डेफिनेशन गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एनुअली विद प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं गवर्नमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं डू यू नो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इज 10% of the people of India who are the richest control 77% of the wealth of the nation आपकी जानकारी के लिए बता दूं दुनिया में जितना टोटल लैंड मास अवेलेबल है प्लेनेट पे 21% है ओके जियोग्राफी पे जितना भी प्लेनेट लैंड सरफेस दिखता है वो 21% है ओके सॉरी 29% और उस 29% का 2.24 ऑलमोस्ट या नंबर में कहूं तो 3.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया का है ओके 32 मिलियन 3.2 मिलियन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो ये जो एरिया है वेल्थ के मामले में रिसोर्सेस के मामले में इस देश के 77% रिसोर्सेस पे मात्र 10% लोगों का कब्जा है कंट्रोल है एंड सो गवर्नमेंट बजट क्या करता है अच्छा इंडिया इज द कंट्री जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड थॉट पे चलती है मतलब कैपिटलिज्म भी यहाँ पे रहेगा और सोशलिज्म भी रहेगा इन ऑर्डर टू प्रमोट द बोथ दीज पीपल सोशलिज्म को भी प्रमोट करने के लिए और कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए व्हाट वी हैव हियर इज गवर्नमेंट बजट राइट तो गवर्नमेंट बजट बैलेंस करने की कोशिश करता है नाउ हाउ सो तो सबसे पहले मीनिंग क्या है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है व्हाट इज दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एनुअली विद प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ओके फर्दर फाइनेंस मिनिस्टर इसको पब्लिश करते हैं या एवरी सिंगल ईयर देखो ये प्लान्ड है एक्चुअल बजट नहीं है यानी हर साल बिगिनिंग से पहले शुरुआत से पहले गवर्नमेंट एक प्लान लेके आती है कि हम लोग क्या करने वाले हैं ओके एंड सो व्हाट द गवर्नमेंट डज इज अपना एस्टिमेटेड रिसीट्स यानी मेरे को गवर्नमेंट को कहां से इनकम होगी कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा इंपॉर्टेंट है ना हम लोग जैसे घर में करते हैं व्हाट वी डू इज हम लोग बैठ के यही फाइनल करते हैं एवरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ से पहले okay? अगले महीने के लिए प्रिपरेशन करते हैं या अगर कोई भी इवेंट है ट्रिप है तो उसके लिए पहले प्लान करना पड़ता है जस्ट लाइक इंडिया इतना बड़ा देश है एंड एवरी इकोनॉमी हैज टू प्लान इट इन एडवांस जिस तरह से आर्मी बिना स्ट्रेटेजी के नहीं चल सकती देश बिना बजट के नहीं चल सकता ओके एवरी सिंगल आवर हर घंटे इंडियन गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए खर्च करती है कितना दैट्स ट्रू राइट तो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग पता पड़ा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है तो हमको पता है कि इनइक्वालिटी बहुत है इनइक्वालिटी बहुत होने का मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर रिच ओनली 10% ओके एंड 90% ऑफ द पीपल दे आर कंपैरेटिवली उनके पास रिसोर्सेज नहीं है या है तो बहुत स्ट्रगल है तो ये जो इनइक्वालिटी है रिसोर्स का रीएलोकेशन कौन करेगी गवर्नमेंट करेगी बजट के थ्रू और क्योंकि अच्छा आगे में इकोनॉमी को ग्रो करना है किस रेट से ग्रो करना है तो उसके लिए भी प्लान करना पड़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनदर ऑब्जेक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम अमीरों से लेके गरीबों को देना इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस राइट या अदर पॉलिसीज के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूट करना वेल्थ को दैट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
वेलफेयर इज ऑल्सो अनदर एम ऑफ गवर्नमेंट, एंड सो इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का एक जो टूल है दैट इज गवर्नमेंट बजट. आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. फर्दर ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव्स, बट हाउ वी विल डिफरेंशिएट कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन. सबसे पहले एवरी ईयर फरवरी में आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी ही प्रेजेंट द बजट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट. सबसे पहले हलवा खाते हैं सभी जने, राइट. एंड ये एक ट्रेडिशन है, राइट. ऑल द पीपल लाइक यू नो इट इज अ वेरी हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट. तो एक पर्टिकुलर डेट पे पब्लिक किया जाता है, ओके. और यू नो वेरी वेल कि जब ये पब्लिक होता है, नहीं हो तो बता दूं, स्टॉक मार्केट बुरी तरह से हिल जाता है. ठीक. इसकी एक भी इंफॉर्मेशन अगर बाहर चली जाए कि पब्लिक होने से पहले, यू कैन अंडरस्टैंड हर्षद मेहता वाला केस हो सकता है, राइट. मूविंग अहेड, तो ये तो था गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, सिग्निफिकेंस. ऑब्जेक्टिव मैंने ब्रीफ में डिस्कस किए. व्हाट फर्दर इज, तो बजट एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है किसको, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी. नाउ व्हाट इज दिस फिस्कल पॉलिसी? बेटा गवर्नमेंट बजट इन इटसेल्फ, गवर्नमेंट बजट ये जो पॉलिसी है बजटरी पॉलिसी, उसी को फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं. और जो पर्टिकुलर ईयर के लिए ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगी उसको फिस्कल पॉलिसी या बजट फिस्कल ईयर कहते हैं. जिस पर्टिकुलर ईयर, सपोज करो दिस इज 25-26, तो अब जो 26 फरवरी में अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, विच इज फाइनेंशियल ईयर, यू नो वेरी वेल, अकाउंट्स कॉमर्स के स्टूडेंट जो दूसरे बैकग्राउंड से उनको बता दूं, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, राइट. तो ऐसे में ये फिस्कल ईयर हो गया. एम आई क्लियर? मूविंग फर्दर, क्या गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, यानी वो क्या क्या मोटिव्स लेने चाह रही है ना, क्या नया करना चाह रही है. एंड देन फर्दर डेवलपमेंट एजेंडा. तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए. कौन सी? अपने प्रायोरिटीज को डेवलपमेंट एजेंडास को पावरफुल टूल है किसके लिए, अचीविंग मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. क्या ये पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस नहीं किए? हो गए. नेक्स्ट फर्दर, once you know, when you are clear with the meaning and objectives, आई थिंक मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं मैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड इट्स रोल इन द इकोनॉमिक मैनेजमेंट. तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, रिसोर्स को रीएलोकेट करना. रिसोर्स एलोकेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट which government try to achieve through this budgetary policy. Redistribution of income and wealth, कैसे इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है बेटा, इनकम बढ़ने के साथ जब टैक्स बढ़ता है उसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं. ओके, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा. बेस्ट एग्जांपल इनकम टैक्स. ओके, रिग्रेसिव टैक्स यानी इनकम अगर कम है तब भी आपको ज्यादा टैक्स देना है, और इनकम ज्यादा है तो टैक्स कम देना है, दैट इज रिग्रेसिव टैक्स. तो प्रोग्रेसिव टैक्स में यू कैन अज्यूम लाइक दिस कि अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा. दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स. आई होप यू आर क्लियर विद दैट. रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेलफेयर स्कीम्स. वेलफेयर स्कीम्स क्या होती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अन्नपूर्णा योजना, राइट, पेंशन, स्कॉलरशिप, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फेलोशिप. तो ऑल दीज स्कीम्स आर वेलफेयर स्कीम. पेंशन, बीमा, अटल योजना, लॉट्स ऑफ स्कीम्स आर देयर. दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेलफेयर स्कीम, कल्याणकारी. बेटा एक बात याद रखिएगा, ऑल दोज एक्सपेंडिचर, हालांकि हम लोग आगे एड्रेस करेंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं इन द सेंस गवर्नमेंट करती है, और वो वेलफेयर नेचर के हों, तो वो कौन से नेचर के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं. एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आई होप यू आर क्लियर विद दैट. कैन वी मूव फॉरवर्ड. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, इकोनॉमी में रिसेशन आते हैं
और बूम आते हैं, यानी क्रेडिट साइकिल होता है, दीपावली का सीजन आता है तो मार्केट में क्या होता है, फ्लो बढ़ता है पैसे का, ओके, तो प्राइसेस क्या शूट हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड, सॉरी, देयर आर द टाइम्स जब प्रोडक्शन नहीं होता, डिमांड नहीं होती, तो जब ओवरऑल डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो उसको रिसेशन कहते हैं, राइट। और ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल यानी खुद से डिमांड, इसीलिए गवर्नमेंट को सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहा गया है। गवर्नमेंट खुद से क्या करती है, जनरेट करती है क्या, डिमांड। हाउ, बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स, जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि मेरे को ब्रिज बनाने, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे स्पेंडिंग करेगी, कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाती है, और रेवेन्यू स्पेंडिंग यानी लोगों को अलाउंसेस देती है, पेंशन देती है, फ्री मेडिसिन देती है, फ्री राशन देती है, तो ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, सैलरीज वगैरह, अलाउंसेस, बोनस, ये सब बांटती है। क्लियर? फर्दर व्हेन वी मूव अहेड, बेटा गवर्नमेंट बजट जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है किस चीज में, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है किस चीज के लिए, ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को। बी वेरी सीरियस हियर, गवर्नमेंट बजट क्या करता है बेटा, इन्फ्लुएंस करता है किसको, प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को। अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन को कम या ज्यादा कर दे, जैसे अभी किया है ना, जीएसटी 5% कर दिया मेजोरिटी ऑफ द कमोडिटीज पे, तो इससे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करने लगेंगे वो सारे प्रोडक्ट्स, क्यों, क्योंकि कंपेरेटिवली क्या हो गए, सस्ते हो गए, व्हीकल्स क्या हो गए, सस्ते हो गए। तो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, तो इंडियन इकोनॉमी को उससे सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्सेस यहाँ पे कम कर दी। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और इवन इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी प्राइस की कमोडिटी की प्राइस क्या हो गई, सस्ती हो गई, कम हो गई, तो कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस क्या होती, बढ़ती। दैट इज द एडवांटेज। नेक्स्ट, कंजम्पशन बढ़ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी से एग्जांपल मैंने समझा दिया। प्रोडक्शन, हाउ द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, डिड आई एक्सप्लेन। गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है, अगर जीएसटी बढ़ा दे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जीएसटी घटा दे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट घट जाएगी, और अगर जीएसटी बढ़ा दे तो ऑब्वियसली बात है डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा कमोडिटी का, और टैक्सेशन कम कर दे तो कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। इस तरह से प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ऑन दी अदर हैंड, गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ये अनाउंस कर दे कि देयर आर न्यू 10+ डेज, डेज क्या होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि राजस्थान के भिलवारा में, राजस्थान के भिलवारा में, भिलवारा एरिया जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सेज के भिलवाड़ा के अंदर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। ये बेनिफिट कौन कौन से होंगे, फर्स्ट, आपको टैक्स हॉलिडे मिलेगा। टैक्स हॉलिडे क्या होता है, आपको अगले 2-5 साल तक प्रॉफिट कमाओ, आप जितना कमाना है उस पर टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट, ये टैक्स हॉलिडे। सेकंड, इनपुट्स एट सब्सिडाइज रेट। सब्सिडाइज रेट का मतलब यहाँ पे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और लैंड आपको क्या मिलेगा, कंपेरेटिवली कम दाम में मिलेगा। यानी अगर सपोज करो मार्केट प्राइस ज्यादा है, गवर्नमेंट आपको कंपेरेटिवली कम प्राइस में देगी। जैसे गुजरात में टाटास को मोदी जी ने 1 रुपए के आसपास का कुछ स्टोरी आता है, 1 रुपए में इतना बड़ा लैंड दे दिया था, क्यों, डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, दैट्स वाई। तो इंडस्ट्रीज हम लोग इसीलिए एस्टेब्लिश करते हैं ताकि डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट किस टाइप का, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, wherever industrialization goes, urbanization follows। जहां जहां पे इंडस्ट्रीज होगी क्या होगा, वहां पे शहरीकरण होगा, विच मीन वहां पे सिटीज बनेगी। ओके, तो फिस्कल इंस्ट्रूमेंट है टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी को पूरा शेक कर देती है, हिला देती है, सिंपली बिकॉज ऑफ चेंजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी। आई होप आई एम क्लियर।
नेक्स्ट इज बेटा, you have understood the government के objectives and the meaning of government budget. What is the major part is component of government budget. तो हमको पता है government budget जो है के दो major parts हैं, which they are receipts and expenditure. Revenue budget और expenditure budget. तो एक तो हम लोग क्या देखेंगे, रेवेन्यू बजट और एक्सपेंडिचर. तो रिसीट्स कहां से आएगी? हमको पता है रिसीट्स दो तरह की होती है, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स. कितने टाइप की रिसीट्स होती है बेटा? रिपीट आफ्टर मी. एक तो रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स. बजट के दो कंपोनेंट, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट. रेवेन्यू में भी रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल बजट के दो कंपोनेंट कौन कौन से? कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. आई होप आई एम प्रीटी क्लियर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू बजट के अंदर क्या आएगा? रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, मीनिंग क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स बिकॉज ऑफ व्हिच ना तो असेट्स रिड्यूस होती है, ध्यान से सुनिएगा, दीज आर द रिसीट्स बिकॉज ऑफ व्हिच ना तो असेट्स रिड्यूस हो, which does not lead to reduction of assets nor creation of liability. इसकी वजह से तो ना तो लाइबिलिटी बढ़ेगी ना ही आपकी एसेट्स कम होगी. ऐसी रिसीट्स को रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर इसकी वजह से ना तो एसेट्स क्रिएट हो ना लाइबिलिटीज रिड्यूस हो, यानी ऐसा खर्चा की वजह से ना तो एसेट्स बन रही है ना लाइबिलिटीज कम हो रही है. तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आई होप आई एम प्रीटी क्लियर. इज दैट? अब सर पहचानेंगे कैसे? हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ये खर्चा किस टाइप का है? तो आई विल गिव यू 2 minutes टू गो थ्रू विद दिस स्टफ so that I can drink water and at the same time you can go through with this stuff. Just give me a minute. बेटा go through with this. एग्जाम्पल दे रखें क्योंकि मैं अभी आपको पूछूंगा. तो बेटा हाँ 30 more seconds. Go ahead. जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज बता दो बेटा, जितनी भी रिसीट्स होती है ना, रिसीट्स जितनी भी होती है उनको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में. रिसीट्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बेटा? क्रेडिट साइड में. और जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में. ओके. अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होती है? तो अकाउंट्स में बेटा एक कॉन्सेप्ट है, सारे खर्चे इधर लेफ्ट में होते हैं, एक्सपेंडिचर इधर रिकॉर्ड होता है, तो डेबिट साइड कहते हैं. ओके. और सारी इनकम को क्रेडिट साइड में यानी राइट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. ओके. दिस वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कोई ज़्यादा भारी भरकम साइंस नहीं. नाउ अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं ऑलराइट. नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? बेटा रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जिसकी वजह से क्या क्रिएट नहीं हो? ना तो असेट्स ना तो लायबिलिटी क्रिएट हो ना असेट्स रिड्यूस हो, विच मीन ये फ्री पॉकेट की इनकम है. कौन सी इनकम है? गवर्नमेंट को मुफ्त में मिली है, सच एज फीस, फाइन्स, लाइसेंस की फीस अगर आपने दी है तो, पेनल्टीज आपने भरी है तो, है ना, जुर्माना वगैरह. एस शीट्स स्पेशल असेसमेंट्स होते हैं उसकी वजह से. एस शीट्स क्या होते हैं? दे आर द इनकम गवर्नमेंट, अगर
इकोनॉमी में देर आर द लॉट्स ऑफ पीपल, राइट? अभी LIC के पास कुछ 2.5 लाख करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड फंड पड़ा है। क्या मतलब इसका? किसी ने इंश्योरेंस कराया है ना, किसी ने XYZ, और वो उसकी फैमिली के साथ गया और उसका नॉमिनी उसकी फैमिली है, ओके? उसका इंश्योरेंस था 10 करोड़ रुपए का, वो चला तो गया और अपनी फैमिली को भी साथ में ले गया, या नॉमिनी जो था उसको भी साथ में ले गया गलती से, राइट? तो वो तो गया, उसका नॉमिनी भी चला गया, तो अब क्लेम करने वाला कोई रहा नहीं, राइट? ऐसे में वो फंड क्या है, किसी को इश्यू होगा क्या? नहीं होगा, ओके? पूरी की पूरी फैमिली जब ऐसा हो जाता है या नॉमिनी भी चला गया, तो देयर इज नोबडी टू क्लेम द फंड। ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे फंड्स को हम लोग एस शीट्स कहते हैं, ओके? जिसका कोई लीगल हायर या सक्सेसर नहीं होता। एम आई क्लियर? स्पेशल असेसमेंट यानी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो ऐसी प्रॉफिट से या गवर्नमेंट को ऐसी जब इनकम या रिसीव होती है तो उसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेवेन्यू रिसीट। आई होप आई एम क्लियर। फर्दर, इंटरेस्ट की गवर्नमेंट को अगर कोई कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, स्टेट को या दूसरे देशों को लोन दिया था वहां से पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन रेवेन्यू रिसीट। वहीं पे इंटरेस्ट पेड इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिविडेंड्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट है 1600 के आसपास, उसमें से 1200 प्रॉफिट तो दे रही है, तो 1200 कंपनियां जो प्रॉफिट दे रही है वो क्या है? डिविडेंड है। प्रॉफिट, या अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इक्विटी से पैसा आ रहा है ना, सपोज करो रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने, या मारुति उद्योग में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी ने 1000 करोड़ कमाए, गवर्नमेंट का स्टेक है 25%, तो 25% यानी 250 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास आएगा, वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, पार्ट ऑफ डिविडेंड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्च होता है ना, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कहा गया है गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सैलरी बांटता है, जितनी भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिट है, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, तो ये सब गवर्नमेंट की तो कंपनीज है, वहां पे सैलरीज जाती है। अच्छा, कंपनीज में तो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी सबसे बड़ा खर्चा होता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जजेस की, एमपीज की, एमएलएस की, जितने भी सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हैं उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, तो उनकी सैलरीज और पेंशन एक बहुत बड़ा खर्चा है, राइट? मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए, आर्मी पे हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री के मतलब डिफेंस में जाता है, राइट? तो वो भी कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट, हमारी जीडीपी का जितना गवर्नमेंट को रिसीव होता है, okay, उसका ऑलमोस्ट 16%, कितना? 16% किस में आता है? इंटरेस्ट के पेमेंट में आता है, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लोन पे है, लोन के रिपेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, किसका? लोन का। फर्दर, सब्सिडीज और ग्रांट्स अगर आपने किसी को दिए तो गवर्नमेंट, सब्सिडी का क्या होता है? सब्सिडी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। क्या है? गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, विच मीन सपोज करो कोई 1 लाख का प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट उस पर 40% सब्सिडी दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बनेगा ही आपको 60,000, गवर्नमेंट उसमें 40,000 का कंट्रीब्यूशन कर रही है। अगर गवर्नमेंट 40% सब्सिडी दे रही है, 60,000 तो जो परचेस कर रहा है उसको बियर करना है, 40% कौन पे करेगा? उसका गवर्नमेंट करेगा, तो उस पर भी एक्सपेंडिचर होता है। वो स्पेंडिंग क्या होती है? सब्सिडी। ग्रांट्स, ग्रांट्स यानी डिफरेंट स्टेट को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को एज ए फंड, हेल्प, एड, एआईडी है ना, एड फंड जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रांट्स। तो दैट इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। नाउ व्हाट इज द रेवेन्यू रिसीट्स? बेटा, रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह की होती है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स रिसीट्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आता है। डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन किस पे हो? जो पे कर रहा है उसी पे हो और शिफ्ट नहीं हो सकता, जैसे इनकम टैक्स, ओके? वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी तो मुझे ही टैक्स भरना है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है, ओके? ऑन दी अदर हैंड, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पहले था, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, कस्टम, ये सारे टैक्सेस जो हैं वो कौन से टैक्सेस हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, यानी भरता कोई और है, पे कोई और करता है, मगर बियर किसी और को करना पड़ता है। सपोज करो मैंने कहीं से बाहर से कुकीज मंगाई ना, तो जब मैंने कुकीज मंगाई बाहर से, तो कस्टम वाला तो उसका टैक्स पे कर देगा, मगर वो चार्ज किससे करेगा? मुझसे। तो बियर कौन कर रहा है? मैं, जबकि पेमेंट कौन कर रहा है? वो। यू गॉट द डिफरेंस इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो पेयर होता है वही बियरर भी होता है, मैं पे कर रहा हूं मतलब मेरे को ही भरने का है, मगर इनडायरेक्ट टैक्स में
पेयर कोई और है और बियरर कोई और है। पे किसने किया? कस्टम वाले ने, हाँ, जिसने मंगवाया। बियर कौन कर रहा है? कस्टमर। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। आई होप आई एम क्लियर। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है? गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, फीस आ गया, फाइन आ गया, पेनल्टी आ गया, रेंट भी आता है ना। रिसेंटली 2 years बैक व्हेन आई वाज लुकिंग एट द एमपी और यूपी के स्टेट गवर्नमेंट के बजट पे देख रहा था, तो जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है वैसे स्टेट का भी अपना बजट होता है। तो गवर्नमेंट को रेंटल इनकम भी आती है। कहाँ से आती है रेंटल इनकम? क्या गवर्नमेंट ऐसी चीजें रेंट पे चढ़ाती है? यस, डिफरेंट मैदान होते हैं, है ना, सामुदायिक भवन यानी कम्युनिटी हॉल्स होते हैं जो गवर्नमेंट रेंट आउट करती है। ऐसी इनकम गवर्नमेंट की क्या होती है? रेंटल इनकम होती है। डिफरेंट फेयर्स लगते हैं, तो उससे भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक, तो वो रेंटल इनकम यानी कौन सी इनकम है? रेवेन्यू रिसीप्ट है। आई होप आई एम क्लियर एंड सो यू आर। मूविंग अहेड, ये तो हो गया हमारा रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट का मतलब क्या है? रेवेन्यू स्पेंडिंग कितनी हुई, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। मैंने अब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा हमारा खर्चा ज्यादा होगा, होगा ही होगा। और अगर हो रहा है ना, स्पेंडिंग ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो ये क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट होता है, यानी लॉस हुआ है किसमें? रेवेन्यू में। की भरपाई कहां से करेंगे? कैपिटल बजट से, जो कि आगे बढ़ रहा है। कैपिटल बजट इंक्लूड टू पोर्शन, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है? वो रिसीट्स जिसकी वजह से बेटा क्या हो जाए? असेट्स कम हो जाए और लाइबिलिटीज बढ़ जाए। तो कैपिटल रिसीट्स को अलग नामों से भी पुकारा जाता है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। वो कैपिटल रिसीट्स जिसकी वजह से डेट यानी लोन क्रिएट हो, और वो कैपिटल रिसीट्स जिसकी वजह से असेट्स रिड्यूस हो। कैसे? बेटा कैपिटल रिसीट का मतलब मैं कैपिटल को डील कर रहा हूं, या तो मेरी असेट्स कम हो रही है, मैंने सपोज करो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, बेच दी, उसको सेल ऑफ पीएसयू, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, हाईवे थे, श्रीलंका ने सारे सारे हाईवे दे दिए, है ना, 100 साल के लिए लीज पे चढ़ा दी चाइना को। पोर्ट्स, तो वहां से टैक्स आ सकता था, वो उनकी क्या थी? असेट्स थी। हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, अगर मैं बेच देता हूं किसी को, प्राइवेट हाथों में दे दी, तो वो क्या है? सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, सेल है वो असेट्स का। ऑन दी अदर हैंड मैंने पार्ट ऑफ यानी उसका कोई एक हिस्सा, या सपोज करो पीएसयू है, उसकी 50% होल्डिंग किसी को दे दी, है ना, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो दोनों ही केस में या तो सेल हो या डिसइन्वेस्टमेंट हो, ऐसे में गवर्नमेंट की असेट्स क्या होती है बेटा? रिड्यूस होती है। और गवर्नमेंट की असेट्स रिड्यूस हो रही है मतलब कैपिटल इंपैक्ट हो रही है। आई होप इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, लायबिलिटीज क्रिएट हो। लायबिलिटी क्रिएट होने का मतलब लोन लिया है आपने। जब भी गवर्नमेंट कोई लोन रेस करती है तो लोन 3 तरीके से रेस करती है गवर्नमेंट। तो पब्लिक से रेस करेगी, या रेस करेगी किससे? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से, एलआईसी से, पोस्ट ऑफिस से, है ना। और तीसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, राइट। ग्रांट से या फिर डिफरेंट वेज में फंड्स कलेक्ट करेगी, या कोई दूसरा देश हो गया उससे उधार लेगी। ठीक, इंडिया पे फॉरेन डेट जो है काफ़ी बढ़ रहा है, लोन काफ़ी बढ़ गया हमारा। 2023 में कुछ 150 लाख करोड़ के आसपास था। दैट्स टेंशन, एक ऑब्वियस सी बात है, बट क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जीडीपी अच्छा कर रही है, टेंशन की कोई बात नहीं। कैपिटल रिसीट्स, मार्केट बोरोइंग यानी मार्केट से आपने पैसा लिया है। डिसइन्वेस्टमेंट, प्रोसीड्स यानी आपने एसेट्स बेची है। रिकवरी ऑफ लोन, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, रिकवरी ऑफ लोन क्या है? आपने लोन दिया था किसी को 10 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का, उसने 1 लाख करोड़ वापस दे दिया, तो वो पहले आपका डेटर था क्योंकि हर साल वो इंटरेस्ट देता था। अब क्या वो एक, सपोज करो अगर किसी ने 2 लाख करोड़ उधार लिए और 1 लाख करोड़ वापस दे दिए, तो पहले इंटरेस्ट कितने में दे रहा था? 2 लाख करोड़ पे। अब इंटरेस्ट कितने में देगा? 1 लाख करोड़ पे। मतलब अकाउंट्स की टर्म्स में इसको कहते हैं बेटा डेटर्स। क्या कहते हैं? डेटर्स यानी जो लोग जिनसे आप पैसा मांगते हो वो आपका हक है, तो वो आपकी असेट्स हैं। क्या है वो? असेट्स। और जब उन्होंने सपोज करो पूरा का पूरा 2 लाख करोड़ का लोन चुका दिया, तो अब आपकी असेट्स कितने से कम होगी? 2 लाख करोड़ से, राइट। तो कैसे क्या ट्रीट किया जाएगा? कैपिटल रिसीट्स। इज दिस क्लियर? सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? वो खर्चा होता है
जिसकी वजह से बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसकी वजह से असेट्स क्रिएट हो, क्या हो, या तो असेट्स क्रिएट हो या लायबिलिटीज रिड्यूस हो। पीट, या तो असेट्स क्या हो बेटा, बढ़े, या लायबिलिटीज कम हो, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, आपने नए हॉस्पिटल बनाए, ब्रिजेस बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, तो वो जो खर्चा है वो कौन सा खर्चा है, असेट्स बढ़ी है क्या आपकी, हाँ, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑन दी अदर हैंड, आपने साथ के साथ क्या किया बेटा, आपने असेट्स तो बनाई है, साथ में आपने लोन का भी क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया। नहीं, जो लोन आपने लिया हुआ था 5 लाख करोड़ का लोन था, आपने 1 लाख करोड़ लोन चुका दिया है। इंडिया पे भी 150 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन है, तो अगर मैं 50 लाख करोड़ का रीपेमेंट कर देता हूं तो मेरी लायबिलिटी कम होगी बेटा, जिम्मेदारी कम होगी ना। तो लायबिलिटीज अगर कम होती है तब भी वो कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा, अगर मैं लोन का रीपेमेंट कर रहा हूं तब तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि इंटरेस्ट का रीपेमेंट होता है तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लोन अगर मैंने दिए हूं इसको, स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को या किसी और देश को, तब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, असेट्स क्रिएट कर रहा हूं। असेट्स क्रिएट कर रहा हूं मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, इन्वेस्टमेंट की है मैंने फेसबुक मेटा के अंदर, सरकार ने कहा कि भाई साहब 10% इक्विटी हम खरीदेंगे, ऐसे में वो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से असेट्स क्या होगी, क्रिएट होगी, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। पब्लिक एंटरप्राइजेस या कोई नई प्रॉपर्टी परचेस करे, नई पूरी पूरी यूनिटी परचेस कर ले प्राइवेट हाथों से, तो ऐसे में जैसे टाटा एयरवे को करा था, टाटा एयरवेज, जिसका नाम बदल के इंडिया एयर इंडिया किया, एंड नाउ वापस वो चेंज होके टाटास के पास चली गई है। ये क्या था, सेल ऑफ पीएसयू। तो जब वो चली गई तो वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है, और जब परचेस करते हैं तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हियर सेकंड कंपोनेंट आई थिंक मैंने बता दिया था, बट स्टिल बेटा यहाँ पे साफ साफ कह रखा है, वापस से रिवीजन हो रहा है आपका। रेगुलर एंड रिकरिंग रिसीट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, जिसकी वजह से क्या, ना तो लायबिलिटीज क्रिएट हो ना असेट्स रिड्यूस हो। इधर रिड्यूसेस असेट्स नॉर क्रिएट लायबिलिटीज, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स। एग्जांपल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट, अच्छा मैं कॉर्पोरेशन टैक्स बताना भूल गया, सॉरी। हाँ, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, जब बिजनेस मैन या बिजनेसेस प्रॉफिट कमाते हैं तो उन पर टैक्स कंपेरेटिवली ज्यादा लगता है। ओके, तो वो जब टैक्स पे करते हैं तो उसको कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। या जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, तब भी अगर मैं ऐसा कुछ टैक्सेस पे कर रहा हूँ तो वो कॉर्पोरेशन टैक्स आता है। वेल्थ टैक्स, जो कि ऐसा नहीं है, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स जो है एलिमिनेट हो गया। वेल्थ टैक्स अभी भी एग्जिस्ट करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। अगर आप गोल्ड परचेस करते हो, है ना, और एक लिमिट से ज्यादा करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो गोल्ड क्या है, वेल्थ ही तो है, एसेट्स ही तो है। लैंड एक लिमिट से ज्यादा है तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो इट स्टिल एग्जिस्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, सेल्स टैक्स, हालांकि अभी यहाँ पे है नहीं, है ना, सेल्स टैक्स, वैट और सर्विस टैक्स, और देयर वर मेनी टाइप ऑफ टैक्स, है ना, जो इनडायरेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर। नॉन टैक्स रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स के अंदर नॉन रिकरिंग, यानी एक बार ही होगी ये कैपिटल रिसीट्स, बार बार नहीं होगी। रेवेन्यू रिसीट्स बार बार अराइज होगी, कैपिटल रिसीट्स नॉन रिकरिंग होती है नेचर में। इधर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस द असेट्स, यानी जो इसकी वजह से असेट्स क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और जिसकी वजह से लायबिलिटीज क्रिएट हो जाए उसको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट, मैंने लोन दिया था उस पर अगर मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है तो वो क्या होगा,
इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू सीट होगा। डिविडेंड्स फ्रॉम द पीएससीज, फीस एंड फाइन्स, प्रॉफिट, स्पेशल असेसमेंट, एस शीट्स, ESCHEATS, मैंने आपको ये सब पहले समझा दिया है, राइट। मूविंग अहेड, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो मार्केट से पैसा ले लो, डेट क्रिएट हो जाएगा। लोन्स फॉरेन गवर्नमेंट से ले लो, या आरबीआई से, या लोगो से ले लो। लोन कहीं से भी ले लो, मार्केट से लिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, या आरबीआई से लिया। नॉन डेट यानी लोन रिकवर हो गए हो, डिसइन्वेस्टमेंट हो गए हो, या स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स यानी अगर गवर्नमेंट की अपनी कोई सेविंग्स है, ओके, या लोगों की ही या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की अगर पैसा पड़ा हुआ है और उसको मैं अगर क्या करता हूँ, रिसीव करता हूँ, तो वो क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है। क्योंकि बेटा कैश भी क्या होता है, कैश अगर मैं सारा सारा विड्रॉ कर लेता हूँ तो मेरे असेट्स क्या हो जाती है बेटा, यूज हो जाती। कैश को हम लोग करंट असेट्स में ट्रीट करते हैं, राइट, दैट्स व्हाई। अब गवर्नमेंट के खर्चे कौन कौन से होते हैं, तो बताया था आपको, अभी वापस से देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बजट के अंदर आपके दो टाइप के एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो रेगुलर होता है, रिकरिंग होता है, एंड इसकी वजह से ना तो एसेट्स क्रिएट होती है, ना ही लाइबिलिटीज रिड्यूस होती है। क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूसेस द लाइबिलिटी, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, सैलरीज एंड वेजेस, सब्सिडीज, और क्या है हम लोगों ने डिस्कस किए थे, राइट। इंटरेस्ट का पेमेंट हो, रेंट दिया हो, अगर गवर्नमेंट को भी तो देना पड़ सकता है, पेंशन, डिफेंस पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, राइट। सो ऑल दीज एक्सपेंडिचर आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेयर एज इंटरेस्ट का पेमेंट कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स एंड ट्रांसफर, गवर्नमेंट ने किसी को डोनेशन दिया है, ओके, डिजास्टर आ गई है, उनको रिलीफ करना है, तो वो खर्चा भी कौन सा होगा, ग्रांट्स और ट्रांसफर में होगा। अगर एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर डिजास्टर आ रही है और वो हमारे प्रोजेक्ट का यानी बजट का प्लान नहीं था, और फिर भी अगर जो फंड खर्च करना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई फंड अलॉट होता है ना, तो वो क्या होता है, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स में आता है, और अनडाउटेडली वो किसका पार्ट है, एड्स का, डोनेशन का, ग्रांट्स का, रिलीफ फंड का, और वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। दैट क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, हाईवे बना दिए, रेलवे बना दी, एयरपोर्ट्स बना दिए, नए रेलवेज खरीद लिए, नए कोचेस खरीद लिए, स्कूल्स बनाई, हॉस्पिटल्स बनाई, गवर्नमेंट ऑफिस बनाए। बेटा एक बात बताना, असेट्स यानी बिल्डिंग्स क्रिएट हो रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एक्सपेंड किया तो नई एसेट्स क्रिएट हो रही, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई, राइट, तो वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन्स टू स्टेट्स, छोटे छोटे राज्य जो है, राजस्थान को 1 लाख करोड़ का लोन दिया, बिहार में भी गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट कर रही है, तो वो क्या है, एसेट्स क्रिएट कर रही है, ब्रिजेस बना रही है, पुल बना रही है। कुछ 1.60 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार के अंदर, जबकि आंध्र प्रदेश को कुछ 22,000 करोड़ ही दिए थे। तो इतना वेरिएशन क्यों, कि एक को 20,000 करोड़, एक को 1,60,000। आपको पता है बिहार का अभी मतलब एक टाइम था जब वो प्रॉस्परस था, मगर अभी वो प्रॉस्परस नहीं है, पुअर स्टेट है, तो उनको फंड ज्यादा चाहिए, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। आंध्र प्रदेश कंपैरेटिवली प्रॉस्परस रीजन है, तो वहां पे फंड्स कम चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की है ना, क्लियर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ है तो गवर्नमेंट कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाह रही है, तो ये ऑब्जेक्टिव कौन सा बेटा, रीजनल इक्विटी एंड ग्रोथ। तो सही है, ऑलराइट। नेक्स्ट, बजट डेफिसिट। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, बजट डेफिसिट कब होता है, जब गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा। नुकसान कब होगा, जब खर्चा ज्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा। तो
क्या होगा, डेफिसिट होगा। ये 3 टाइप्स हैं एंड सिंपली आई फील लाइक कि इट्स बीन मोर देन प्लेंटी ऑफ टाइम इट इज सर। तो एक तो डेफिसिट के टाइप्स न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन तो रिवाइज कीजिए, आई विल ड्रॉप यू द वर्कशीट, गो थ्रू विद देम एंड दैट इज इट, टेक केयर, दैट्स फाइन, राइट। तो ये था 100 करोड़ पर आवर का बजट, राइट। बड़े भैया की बजट की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट बजट। आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी आई होगी। इफ स्टिल यू नीड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, आई विल ड्रॉप इट। सेकंड पार्ट है गो थ्रू, रिकॉल इट अगेन एंड अगेन। एक ही चीज को 10 बार पढ़ लो बजाय कि 10 चीजों को एक बार पढ़ने के। ओके, दैट्स इट। हारना मना है, रुकना मना है। और इसी के साथ मनीष शास्त्री सर बाय बाय कहते हैं आपको। ओके, दैट्स इट, सी यू टुमारो और इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।